हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आपको आज जो है जेनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। 12th वाली पोर्शन है, बहुत सारी बातें अपन बेसिक बातें कर चुके हैं। जो बेसिक बातें आपको जाननी चाहिए और सारे के सारे बेसिक जो जो पॉइंट्स है उस सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने डील कर दिया है। अब रहा मेंडल की सवाल, अपन मेंडेलियन कर रहे हैं। तो इस जगह पे सबसे पहले अपने को देखेंगे कि अब मेंडल ने किस तरीके से सेलेक्ट किया और मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो किस तरह से प्रोसीड हुआ और क्या क्या सिनेरियो, क्या क्या कंडीशन उसमें लिया गया, उस सारे के सारे बातें करेंगे। तो स्टिल ट्यून विद अस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे उस चीज़ों को जो 3 स्टेप लिए हैं मेंडल ने। कौन कौन सा स्टेप लिया है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मेंडल के द्वारा जो स्टेप्स इन्वॉल्व है जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 3 है। वो कंडीशन क्या है कि पहला चीज़ें तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या करो, पेरेंट सेलेक्ट करो। तो इन्होंने क्या क्या करे कि फर्स्ट जनरेशन के लिए इन्होंने क्या किया कि पहले जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए जो प्योर लाइन, मतलब कि एकदम प्योर ब्रीड को इस्तेमाल करे। जो भी होगा वो होमोजाइगस के कंडीशन में होगा, चाहे वो ड्वार्फ हो चाहे वो टॉल हो, मतलब कि या तो बोना हो या लंबा हो। दूसरा कंडीशन है कि इसमें पॉलिनेशन, प्लांट के कंडीशन करवा रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशंस, सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ए सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन। जब भी सेल्फिंग की अपन बात करेंगे तो आप समझना क्या अंडरस्टूड है, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की फंडा आपको बताया हुए हैं कि जो गार्डन पी प्लांट है उसमें जो फ्लावर होती है बेटा, बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाय मतलब दो, मतलब कि दोनों सेक्स होंगे, मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी। एकदम बाकायदे सबको हटा हटा के बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे वो सारे चीज़ों को आपको एक एक वर्ड, एक एक टर्म बाकायदे समझना चाहिए। हर चैप्टर की मैं बोलता हूँ, जेनेटिक्स ही नहीं, किसी भी चैप्टर की जो कंसेप्चुअली आपको दिखेगा, आप जैसे ही रीडिंग डालोगे, जैसे ही रीड करोगे एनसीईआरटी को या किसी भी बुक को, तो आपको वो चीज़ें जैसे ही लाइन उठाओगे तो आपको वो चीज़ दिखेगा। तो ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ें एकदम बायफर्केट होना चाहिए, साफ साफ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए आर पार। यदि नहीं दिखता है तो सब्जेक्ट की पकड़ नहीं होगी, आप नहीं पकड़ सकते। तो चलो अपन जानते हैं क्या कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, क्या बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। इट कंप्लीट, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे जो बात करेंगे कि मेन स्टेप्स आर इन्वॉल्व। वो मेन स्टेप क्या है, 3 स्टेप्स, ठीक है ना, आर इन्वॉल्व। वो कौन कौन है, तीनों स्टेप मैंने अभी चर्चा किया, तीनों के तीनों की बात करिए। एक तो पहला स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स को क्या करिए, सेलेक्ट करिए। दूसरा कंडीशन है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके कंडीशन में हमने कहा कि जो पी है, पी में जो फ्लावर लगती है वो कैसा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होती है। आगे स्टेप है उसमें आप कर लेना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेक्निक अपनाते हैं, जिस टेक्निक का नाम है क्या, इमेस्कुलेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं इस प्रोसेस में, रिमूवल ऑफ एंथर, दैट मीन्स कि मेल पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। उसके
उसके बाद जो भी स्टेप होता है क्या होता है, बैगिंग होती है, बैगिंग होती है। फिर जो है क्या होती है, बेटा, बैगिंग के बाद डस्टिंग होती है, फिर रीबैगिंग होती है। अरे ये स्टेप सब तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक ये टेक्निक हार्ड बना दिया मैंने, ये टेक्निक तो समझ में आ रहा है। तो इतना नहीं करने का, ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल है, हर जगह पे मेंशन करना होता है। अब अपने पास है, इसके बाद जैसे हमें फर्स्ट जनरेशन से इससे मिलेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब थर्ड स्टेप। इसे ही आगे कहेंगे क्या बेटा, सेल्फिंग कहेंगे। आप लोग घबराना मत, एनिमल के कंडीशन में सेल्फिंग मत करवा देना, प्लांट के कंडीशन में जो जनरेशन्स आए उसी को क्या करते हैं, फिर से उगाते हैं, उसी में आपस में क्रॉस होती है। चलिए यहाँ पे ये स्टेप्स के कंडीशन में अपन बात करेंगे तो किस तरीके से लिया जाएगा, मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, स्लो हूँ मैं आज बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्लो। चलिए यहाँ पे देखिए, इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, इज, दिखता क्या, नहीं दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इज डीलिंग विथ सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो परफॉर्म करा जाता है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। अब सेलेक्ट करोगे किसको, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म इन टू डिफरेंट प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है ना, प्लांट्स इन वन पेयर ऑफ contrasting traits of a character। एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग क्या लेते हैं, ट्रेट लेते हैं। कैरेक्टर हमने बताया है, बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेट और कैरेक्टर में अंतर समझना। जिस तरह से हमने एक स्टेम की हाइट की बात किया, तो हाइट में दो ट्रेड मिलेंगे, एक तो बौना, एक लंबू। एक बौना ड्वार्फ, लंबू मतलब टॉल, ठीक। यहाँ पे दो ट्रेड मिले, मतलब कि ये क्या कर लिया हमने, देख लिया ट्रेड्स ऑफ ए कैरेक्टर। तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या कि चूज करेंगे इसका एक कैरेक्टर को। तो इसमें मेंडल चूजन अ कैरेक्टर, क्या चूज किया बेटा, स्टेम हाइट। किसको चूज किया, एक कैरेक्टर को चूज किया जो क्या है, स्टेम की हाइट है, और इसमें दो ट्रेड उनको मिला। ट्रेड वन जो क्या है, टॉल है। ट्रेड ये एक हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है स्टेम हाइट, ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। मैं बायफर्केट लिख दे रहा हूँ। ट्रेड दूसरा जो क्या कंडीशन है, ड्वार्फ मतलब नाटा, ठीक है, नाटा को लिए। अब क्या है कि इसमें जो भी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, अपने को क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्शन जो हुआ है, मतलब कि इन पेरेंटल जनरेशन वी सिलेक्टेड अ ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन। इन, ठीक है ना, पेरेंटल जनरेशन
मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन, किसको? प्योर लाइन को सिलेक्ट किया। अब इसका मीनिंग समझना, जैसे ही प्योर लाइन का मतलब समझाते हैं आपको। प्योर लाइन फॉर अ contrasting pair of trait, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट। तो यहाँ पे चलिए ये क्या करते हैं। सो इन पेरेंटल जनरेशंस मेंडल सेलेक्टेड, यहाँ पे आ जाइए, सो पेरेंटल जनरेशन मेंडल सेलेक्टेड, क्या भैया, किसको सेलेक्ट करते हैं? उन्होंने सेलेक्ट किए क्या? प्योर लाइन को। तो कैसा होगा प्योर लाइन? प्योर लाइन जिस किसी भी ट्रेड के लिए हो, तो उन्होंने टॉल के लिए टॉल सेलेक्ट किया, तो ये हो गया। ड्वार्फ के लिए तो स्मॉल टी, ये कैपिटल टी किसके लिए? डोमिनेंट ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि बेटा सबसे पहले ये दोनों का क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाए। क्रॉस करवाने के बाद मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस कहे तो क्रॉस पॉलिनेशन, जब भी क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे तो आप क्रॉस से काम कर लेना, ठीक है। तो इनको मिलता है क्या? सीड्स मिलते हैं। ये सीड जो हो गया बेटा, ये F1 जनरेशन का हो गया। ये क्या हो गया? F1 जनरेशन। इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, पहला जनरेशन से। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये मिला, ये मिल गया। अब इसको क्या करते हैं? कलेक्टेड, इस सीड को कलेक्ट करें, कलेक्टेड एंड sown in नेक्स्ट, ठीक है ना। इसको दूसरे जनरेशन्स के लिए sown in नेक्स्ट सीजन्स कलेक्ट किए, sown in नेक्स्ट सीजन में। तो इनको जो पेड़ मिलता है बेटा, सब के सब पेड़ देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो गैमीट बनाएंगे, आगे चल के बात करेंगे। तो गैमीट में आधा, तो ये बन गया, ये गैमीट बना, और ये भी क्या बन गया? ये भी क्या बना? गैमीट बना। और दोनों को दोनों क्रॉस पॉलिनेशंस के दौरान जो बच्चे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच्चे बन रहे हैं? ऐसा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा मिला? ऑल टॉल। जितना भी बच्चे आ रहे हैं, मान लो कि 4 बच्चे आए, उसमें सब के सब जो है, सब के सब क्या है? टॉल है। अब इसको क्या करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में हम आए, यहाँ पे क्या करें, क्या करते हैं? इसको करवाते हैं सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब आप समझ रहे हैं ना, हमने पेरेंट का सिलेक्ट कर लिया, ये पहला स्टेप हो गया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट को सेलेक्ट किया, ये मेल मान के चलो, ये क्या है? फीमेल मान लिया। तो ये टॉल, वो ड्वार्फ, ठीक है ना। पेरेंट का सिलेक्शन हो गया हमारे पास।
दूसरा हमने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाया, दूसरा स्टेप हमारा क्या है क्रॉस पोलिनेशंस, और तीसरा स्टेप हमारा क्या है सेल्फ पोलिनेशंस। तो जैसे ही सेल्फ पोलिनेशंस करवाएंगे तो क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे इसी से क्या करते हैं सेल्फिंग करते हैं, सिमिलर। तो इसको करने के बाद जो है हमें मिलता है, दिखता है ना, यहाँ तक तो दिखता, मैं छोटा लिख देता हूँ, यहाँ तक दिखा। और ये दिखने के बाद जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सीड मिला, यहाँ पे सीड मिला, और इस सीड को क्या करें कलेक्टेड एंड sown in नेक्स्ट सीजन, इसको ग्रो करवाए। तो जो ये सीड मिला ये F2 जनरेशन है, ठीक है। तो F2 जनरेशन के जैसे ही शॉन करेंगे तो दो चीज़ें हमें, दो तरीके की चीज़ हमें मिल रहा है। कैसा? तो यहाँ पे देखो एक चेकर बोर्ड अपन अपना लेंगे इसमें। तो यहाँ जो गैमीट बनता है बेटा, ये दोनों तरह के गैमीट बनते हैं, कैपिटल टी वाला भी स्मॉल टी वाला भी। यहाँ पे जो गैमीट बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो एक चेकर बोर्ड का मदद लेंगे, आगे बताएंगे कि चेकर बोर्ड होता क्या है। तो ये क्या है, ये फीमेल है और ये क्या है मेल है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी हो गया, तो ये टॉल हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल हो गया। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी, एक तो डिफरेंट दिख गया। तो यहाँ पे दो तरह के बच्चे इनको नज़र आए, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब कि ये जो हुआ, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टॉल हो गया कैसा हो गया हाइब्रिड टॉल। कैसा हो गया हाइब्रिड टॉल। तो मतलब इनको दिखा क्या टॉल, ये ऐसा नहीं दिखा, मतलब कि इस तरह से इनको दिखा नहीं। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो मिलता है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसका जो है इस तरह का भी है, कुछ ना कुछ ऐसा भी है और एक ऐसा भी दिखता है। तो यहाँ पे सीधे अपन टॉल और ड्वार्फ जो लेंगे, यहाँ पे एक टॉल की और दूसरी ड्वार्फ की जो लेंगे, तो ड्वार्फ में एक और टॉल में कितना, तीन। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे आए लंबी और नाटी का 3:1 का है, 3:1 का आया। ये तो दिखता है कि 3:1 का आया। इसी तरह से हर जनरेशन में मतलब कि और 6 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को अपन यहाँ पे चूज किए, ठीक है ना, जिसमें रेशियो कितना आता है 3:1, और सारे के सारे और 6 कैरेक्टर में भी इनको क्या मिला, यही रेशियो मिला, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो 3:1 है, और ऐसा किसके लिए, हाइट के लिए, ये एक कैरेक्टर है। इसी तरह से ठीक है ना। हाँ, क्या हो गया, पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, but in next generation, मतलब कि F2 में both the traits are appear। यही नहीं, ठीक है ना, कितना 3:1 के हिसाब से टॉल और ड्वार्फ सेम एक्सप्रेशन आर एपियर इन ऑल रेस्ट 6 कैरेक्टर।
छब्बू और जो कैरेक्टर कलर वलर सीड वुड का जो भी है उसमें आया। अब क्या कहा कि मेंडल ऑल्सो परफॉर्म डाई एंड ट्राई हाइब्रिड, ठीक है ना। तो डाई हाइब्रिड के कंडीशन में बात क्या करा कि टू पेयर्स ऑफ contrasting traits for two different character, तो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए ये लिया। यहाँ पे ट्राई की बात करते हैं, ये डाई की बात हो गया। क्या कंडीशन है कि 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर 3 डिफरेंट कैरेक्टर, 3 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए। इसका मतलब कि ये ट्राइहाइब्रिड, ये क्या हो गया डाइहाइब्रिड। तो इतनी बात तो हुई, बेसिक बातें हुआ है। अब कंडीशन क्या है कि मेंडल की लॉस के बारे में बात करते हैं। तो मेंडल की कंडीशन में 3 लॉ के बारे में जनरली जानते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको लॉ ऑफ पेयर फैक्टर की भी बारे में बात करेंगे, कहाँ कौन एक्सेप्शन है कौन नहीं है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।